मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में सेकंड लैंग्वेज के लिए पढ़ने वाले हैं संचिता बुक से। व्याकरण में चैप्टर नंबर 13 64 नंबर पेज पर है। यह आपका यह है हिंदी की गिनती। हम लोगों का टॉपिक है क्या? हिंदी की गिनती। हिंदी की गिनती देखिए 30 नंबर चैप्टर। इसमें हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के शब्दों को पढ़ेंगे, 100 तक के अंकों को पढ़ेंगे जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में बताया गया है कि आप जो है 1 से 50 तक की गिनती को सीखे हैं। क्लास 2 में भी पढ़े होंगे आप गिनती की संख्या को। तो जैसा कि आपको याद होगा 1 2 3 4 1 से 10 तक जो बच्चा लिखना जानता है हिंदी के अंक में, वह जो है 100 तक लिख सकता है। नहीं, चाहे वह अंग्रेजी में लिखना हो, हिंदी में लिखना हो, जो भी हो 1 से 10 तक हमें जानना चाहिए। आपको 1 से 10 तक हम एक बार लिख करके दिखाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही देखिए 1 से 10 तक हुआ संख्या गिनती का। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और मैं स्पष्ट दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप 1 से 10 तक लिखना सीखेंगे। इसके बाद इसमें 2 चीजें मुख्य रूप से सीखना जरूरी है। वह क्या है? तो किस तरीके से हम अंक को हिंदी में लिखते हैं, हिंदी अंक में कहने का मतलब। और दूसरी बात हमें सीखना है कि किस तरीके से हम इन हिंदी अंकों का उच्चारण जो करते हैं तो उसे हम शब्दों में लिखेंगे, हिंदी शब्द में। बहुत सारे शब्द देखिए मैं यहाँ पर गलत पा रहा हूँ, बहुत सारे शब्द हम गलत पा रहे हैं यहाँ पर, उससे आप सुधारेंगे। उन सारे शब्दों को मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हूँ, आप ध्यान से देखें और उसे आप मार्क करें अपने बुक में। सब गलत है आपका बुक में। ये देखिए 57 ये है 57, ये 58, स पर अनुस्वार रहेगा, अ पर अनुस्वार रहेगा। ये देखिए ये 75, फिर से ये 76, सब आपका बुक में रॉन्ग है। ये 92, यहाँ पर देखिए ये 95, ये 97 है ना। मैं पहले से मार्क किया और मार्क करके आपको लिख दिया बोर्ड पर। सभी बच्चे यहाँ से लिख लेंगे, है ना। अगर आप गलत लिखते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको सुधार दें सही ढंग से देख के, फिर इसको नहीं लिखा जाए। तो सभी बच्चे वीडियो को देखेंगे और देखिए मैं बता रहा हूँ आपको मार्क करके कौन कौन गलत है। यहाँ फिर से ये देखिए आपका लिखा है 57, 57 जो दिया गया है उसको कहा जाता है 57, लेकिन यहाँ कोई अनुस्वार नहीं। क्या लिखा गया है आपके बुक में? 57 नहीं होना चाहिए, 57 होना चाहिए, जो कि मैं लिखा हूँ 57, स पर अनुस्वार दंत स पर। नेक्स्ट 58 नहीं होता है, 58 होता है। ठीक है, इसके बाद सब बाकी सब सही है। 51 52 53 54 55 56 सब सही है। ठीक है, उसके नीचे 58 के नीचे ये 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 सब सही है। 71 72 73 74। फिर देखिए यहाँ पर दे रहा है 75, 75 के जगह पी नहीं देकर के सीधा लिखिए 75। ठीक है, 76 77
78, 79, है ना, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 की जगह पर आप लिखिए क्या 85, तो सही है, ठीक है, 85 भी चलिए चलेगा। 86, 87, 88, 89, 90, फिर 91, 92, 92 नहीं, है ना, क्या होना चाहिए 92, है ना, 93, जैसे 93 है वैसे ही 92, है ना, 92, 94, 95, 95 नहीं, क्या 95, 96, 97 नहीं 97, स पर अनुस्वार दीजिए, फिर 98 अ पर अनुस्वार दीजिए, बाकी सब सही है, 99 और लास्ट क्या है 100। तो ये था आपका गिनती की संख्या। जैसा कि मैं आपको पहले से बोला, क्या पहले बोला कि दो चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है। पहला कि हम हिंदी अंक में कैसे जो अंग्रेजी के अंक है 1 2 3 4 5 6 उसको लिखेंगे, है ना, 51 52 53 से लेकर के 100 तक। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि किस प्रकार हम शब्दों में लिखेंगे, हिंदी शब्दों में इन अंकों को, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से ध्यान देंगे कहाँ पर अनुस्वार है, कहाँ पर जो है हलंत का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए आपका है 98, 98 में क्या है अ, ऊपर अनुस्वार रहेगा, टठ, टठ संयुक्त आकार न व एकार, टठ संयुक्त यानी ट में क्या रहेगा हलंत, आधा ट। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा इसको लेकर के, है ना। जैसे देखिए आपका दिया है 74, 74, तो चौ, चौ का चौ, ह त संयुक्त र, यानी आधा त फिर पूरा त, 74 नहीं है, क्या है 74, ठीक है। 76, 77, तर, तर जो है तत्ता संयुक्त करके है 81, न कि 81, 81 ई हर्षई कया संयुक्त आकार दंत स दीर्घिकार 81, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, 87 न कि 87, 87 नहीं, क्या पढ़ेंगे 87, यानी दंत स तत्त संयुक्त आकार दंत स दीर्घिकार 87। 90 न कि 90, आप क्या बोलेंगे 90 नहीं, क्या बोलेंगे 90, यानी न ब संयुक्त एकार। तो इस तरीके से आप सभी बच्चों को जो मुख्य बातें हैं इन पर ध्यान देना होगा। 70 न कि 70, क्या है 70, स तत्त संयुक्त र, दंत स है। फिर क्या ये दिया गया है आपको लिखना है 47, 72, 49 और 75। आप सभी बच्चे आराम से इसे लिख सकते हैं, है ना। एक बार आपको दिखाते हैं। (47) आपका दिया है, सब इंग्लिश में देखिए दिया गया इंग्लिश पेपर में, जिससे कि आप फेमिलियर हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिखते हैं आपको 47, 72, है ना, तो आपका 47 है ना, ये हुआ 47, फिर 72, या 49, 75, तो आइए देखिए इन शब्दों को जो आपका लिखा गया है। 47 है ना, 72, 49, 75, ठीक है, ये आपके शब्द हैं। नेक्स्ट है 89, आपका लास्ट वाला देखिए सही है, 2 नंबर में 79 में आपका क्या है 79 जो लिखा गया है बीच में, 66 में आपका जो है 66,
बीच वाला 98 यानी 98। इधर देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में नीचे कुछ संख्याएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा करना है आपको। 71 72 दिया है, 73 लिखना है ना। 73 कैसे लिखेंगे? तो छूटी हुई संख्या को क्वेश्चन नंबर 3 में ये 73 हुआ, 74 75 दिया है, 76 फिर लिखना है, 76 हुआ, 77 78 79 80 81 82 83 फिर 84 85 है ना, 86 87 88 दिया है, फिर 89 और 90 लिखना है आपको। तो इस प्रकार हम लोग जो है क्वेश्चन 1 2 3 किए, जो चैप्टर नंबर 13 का दिया गया है देखिए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में 73 76 84 85 89 और 90, ठीक है। सभी बच्चे एक बार और फिर से देख लें। और जैसा कि मैं आपको बताया था कि एक बार मैं स्पष्ट रूप से लिख लूंगा 1 से 10 तक की संख्या को, तो आप एक बार देख लीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी बच्चे ध्यान से इसे देख लें ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 9 ऐसे लिखिए, है ना, राइट का निशान। 8 ऐसे लिखिए, बुक का नहीं फॉलो कीजिए, है ना, जैसा कि मैं आपको क्लास 2 में बताया था, याद कीजिए, है ना। 7 ऐसे, 8 ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ आपका 1 से 10 तक। 6 जब आपको लिखना है हिंदी में, है ना, शब्द में, तो ऐसे लिखेगा 6, 6 पर विसर्ग, ना कि आप लिखते हैं 6 ये नहीं, 6 नहीं, 6। तो ये हुआ आपका क्या, हिंदी की गिनती। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जो चैप्टर नंबर आपका 14 है, ठीक है। और यह है मुहावरे। धन्यवाद।